यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हम दो चोरों को देखते हैं जो कि मूवर एक्स को चुराने की कोशिश करते हैं। मूवी शुरू होती है जो कि हमें जनरल और उसकी मल्लिका की लव स्टोरी के बारे में बताती है। वैसे तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल लव स्टोरी है जहाँ पर दोनों को मार दिया जाता है, लेकिन इस स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है 3 गोल्डन एग्स। पता चलता है कि शादी के वक्त महाराज ने मल्लिका को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, जिनकी कीमत का यहाँ पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। सालों तक लगता रहा कि ये बस एक अफवाह है, लेकिन काफी सालों बाद 2 लोगों ने मिलकर एक एक्स को ढूंढ निकाला। लेकिन तीसरा एक्स कहाँ है, ये आज भी एक मिस्ट्री है। लेकिन उन 2 एक्स में से एक एक्स को मार्केट में बेच दिया गया और दूसरा एक्स म्यूजियम में है। आगे हम एक आदमी को नकली गोल्डन एक्स बनाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि FBI की टीम म्यूजियम में आई है जहाँ पर वो गोल्डन एक्स रखा हुआ है, और उस FBI की टीम को लीड कर रहे होते हैं 2 लोग, जहाँ पर हम जॉन और उसकी पार्टनर को देखते हैं। अंदर जाने के बाद जॉन की पार्टनर म्यूजियम के ऑनर को म्यूजियम खाली कराने को बोलती है, क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक चोर वहाँ से उस गोल्डन एक्स को चुराने वाला है जो कि इस म्यूजियम में रखा हुआ है। फिर जॉन जाकर उस एग को चेक करता है और बताता है कि चोर अपना काम पहले ही कर चुका है, ये गोल्डन एक्स तो नकली है। लेकिन म्यूजियम का मालिक उस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और हंसते हुए उस बात को टाल देता है। लेकिन उसके बाद जॉन अपनी बात को साबित करने के लिए एक छोटे बच्चे से उसकी पेप्सी की बोतल ले लेता है और उसे गोल्डन एक्स पर डालता है, जहाँ पर जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक उस एक्स पर डलती है वो एक्स पिघलने लग जाता है। ये सब देखकर जॉन की पार्टनर तुरंत म्यूजियम को सील करने की बात करती है। उसके बाद हम वहाँ पर एक चोर को देखते हैं जो ये बात को सुनते ही वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन और उसकी पूरी टीम उस चोर को पकड़ने में लग जाती है, लेकिन चोर बहुत शातिर होता है और वो उन सबको चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और FBI की पूरी टीम देखती रह जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ घंटों बाद वो चोर समुद्र के रास्ते से जा रहा होता है, और जैसे ही वो वहाँ पर आकर उतरता है और अपने गोल्डन एक्स को बाहर निकालता है, वो वैसे ही देखता है कि जॉन और उसकी पूरी टीम वहाँ उसका इंतजार कर रही होती है। जहाँ जॉन को पता चलता है कि वो अपनी पूरी टीम लेकर उन्हें पकड़ने आया है। तब जॉन चोर को बताता है कि जब से उसने चोरी करना स्टार्ट किया है तब से लेकर आज तक की उसके पास उसकी पूरी हिस्ट्री है, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। फिर चोर उनसे पूछता है कि आपको ये सब कैसे पता, तो वो कहता है कि उसे ये सब बातें उसकी एक पार्टनर ने बताई है जो कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन देती है, और तुम्हारे बारे में भी उसको सारी बातें उसी पार्टनर ने बताई है। फिर चोर और उस एग को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि वो फिर से उसे चुरा ना सके। फिर जॉन अपने एक पार्टनर को उस एग की जिम्मेदारी देता है। फिर जॉन को पता चलता है कि वो पार्टनर जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती है वो भी एक चोर है, और वो असली एग को नकली एग से तब्दील कर देती है और फिर वहाँ से बचकर निकल जाती है। और फिर कुछ घंटे बाद का सीन आता है जहाँ पर जॉन की पार्टनर जॉन को बताती है कि गाड़ी में रखा जो एग्स है वो नकली है, और वो उन्हें कहती है कि उन्हें जॉन पर शक है कि उसी ने एग्स चेंज किया है, और वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल में डलवा देती है। फिर आगे के सीन में देखने को मिलता है कि जॉन जिस लॉकर में है उस लॉकर में वो चोर भी होता है। फिर वो चोर जॉन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो उसे बताता है कि इजिप्ट के एक बिलियनियर ने अपनी बेटी की शादी में वो 3 गोल्डन एग्स देने का वादा किया है, और जो भी उसको वो 3 गोल्डन एग्स ला के देगा वो उसे एक हैवी अमाउंट देगा। फिर जॉन उसकी बात सुनकर तीसरे एक्स के बारे में उससे पूछता है, क्योंकि तीसरे एक्स के बारे में कोई नहीं जानता था। वो चोर उसे कहता है कि वो अभी फिलहाल उस दूसरे एक्स के बारे में सोच रहा है जो कि एक आम डीलर के पास है, और उसे उसी के विला में बनाए हुए एक मॉल में रखा हुआ है, और उस डीलर को पार्टी करने का बहुत शौक है, और उसके विला में एक ग्रैंड पार्टी है जहाँ पर सब लोग मास्क लगाकर आते हैं और वहाँ पर कोई भी अपना चेहरा नहीं दिखाता है। फिर वो चोर सबको चिल्लाकर बताता है कि जॉन एक पुलिस वाला है, तो वहाँ पर बैठा एक शख्स उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेल के ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्हें लड़ता देख अलग कर उन्हें अपने अपने शेल में भेज देते हैं। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि कैप्टन उनसे मिलना चाहती हैं, और यहाँ पर उनका सामना उसी लड़की से होता है जो कि जॉन की पार्टनर थी, जो उसे सारी इन्फॉर्मेशन देती थी। फिर वो उनसे चोरी करने के लिए सॉरी करती है और कहती है कि यहाँ पर वो उस तीसरे एक्ट के लिए आई है जिसका पता वो सिर्फ चोर जानता है, जिसके लिए वो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसे उस तीसरे एक्स का पता बता देगा तो वो इसे जेल से भी निकलवा देगी और उस अपने शेयर का 10% पार्टनर भी बनाएगी।
लेकिन वो चोर उसे मना कर देता है। फिर पेशव उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे जॉन उसको बताता है कि वो उसे पकड़कर बेगुनाह साबित करना चाहता है खुद को, और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का मकसद पूरा हो सकता है। फिर रात को जॉन उस चोर को पार्टी के बारे में बताता है और चोरी करने के लिए एक प्लान बनाने के लिए कहता है। फिर अगले ही दिन वो चोर जॉन को अपनी चोरी के प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि ये बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। वो पहले वहाँ पर जाकर एक ब्लास्ट करते हैं जिससे हर जगह धुआं हो जाता है। फिर वो मेन गेट पर आते हैं जहाँ पर वो एक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं जो उसने तब चुराया होता है जब जॉन की लड़ाई हो रही होती है। और नेक्स्ट सीन में दीवार तोड़कर उनके हेलीकॉप्टर तक पहुँचना था और यहाँ पर काफी ऑफिसर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत रोकते हैं और वहाँ पर जॉन की जान भी जाने लगती है, लेकिन फाइनली वो बच जाता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाएगा कि पेशव जो है वो FBI ऑफिसर के साथ बैठी हुई है और वो कंप्यूटर का यूज़ करके अपने खिलाफ सारे रिकॉर्ड्स को मिटा देती है और फिर वो FBI के एजेंट को जॉन और उस चोर के भागने की खबर देती है और साथ ही बताती है कि वो दोनों रात को डीलर की पार्टी में आने वाले हैं। फिर वो चोर अपने फ्रेंड के आइडिया से पार्टी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो चोर उस पार्टी के लिए अपना प्लान बताता है जहाँ पर उसे सारे गार्ड से बचते हुए पार्टी में जाने के बाद उस वॉल तक पहुँचना होगा जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि उस डीलर की आवाज़ और शक्ल देखकर ही खुलता है। और फिर वो बताता है कि उस डोर के साइड में एक सीक्रेट पासवर्ड भी है जिसके लिए उन्हें उनका फ़ोन और थंब प्रिंट भी चुराना होगा। नेक्स्ट सीन पार्टी का होता है जहाँ पर किसी तरह गार्ड्स को चकमा देकर जॉन और चोर पार्टी में घुस जाते हैं। फिर वो चोर जॉन को कहता है कि तुम किसी तरह से उसका फ़ोन चुरा लेना और मैं उसके थंब प्रिंट का इंतज़ाम कर लूँगा। फिर जैसे ही जॉन वो काम करने जा रहा होता है वो पेशव उसको दिख जाती है। फिर चोर जो है वो उसे मना करता है कि वो वहाँ ना जाए, लेकिन फिर भी जॉन वहाँ पर जाता है और पेशव को डांस करने के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उस डीलर को जला सके और उसका फ़ोन उससे आसानी से ले सके। और चोर भी उसका थंब प्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। फिर वो दोनों गार्ड से बचकर उसके रूम में आ जाते हैं और उस फ़ोन और थंब प्रिंट की मदद से उस दरवाजे को खोल लेते हैं। इससे पहले कि वो अंदर जा पाए वहाँ पर FBI की एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उस FBI की एजेंट को धक्का देकर उस चोर के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ पर उन्हें वो एग दिखाई देता है और साथ ही पेशव भी दिखाई देती है जो पहले से ही वहाँ मौजूद थी। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन देखते हैं कि वो दोनों पेशव का मुकाबला नहीं कर सकते और वो उन्हें पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर वो डीलर अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि वो पेशव उसके साथ मिलकर काम कर रही थी और ये सब उनका प्लान था उन्हें यहाँ पर लाने का। और फिर वो उन्हें सीक्रेट जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर वो पेशव चोर को कहती है कि अगर वो उसे तीसरे एग का पता बताएगी तो वो उन्हें छोड़ देगी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो जॉन को टॉर्चर करेगी। फिर वो पेशव जॉन को करंट देती है और उसे बहुत ज़्यादा दोनों मिलकर टॉर्चर करते हैं। ये सब देखकर चोर उसे तीसरे एग की लोकेशन के बारे में बता देता है और वो बताता है जो कि एक शहरा में है। यहाँ पर वो पेशव सेलिब्रेट करने के लिए डीलर को एक शैंपेन पिलाती है जिसे पीकर वो डीलर गिर जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि पेशव ने उस डीलर को भी डबल क्रॉस किया है और वो उसका दूसरा एग लेकर भी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद डीलर को होश आता है और उसको सब धुंधला दिखने लगता है जिसकी वजह से वो सामने फायरिंग करने लग जाता है और जिसकी वजह से जॉन की हथकड़ियाँ खुल जाती हैं और वो उसको पीटकर हटा देता है और वो वहाँ से जा रहा होता है उस चोर को बिना खोले और कहता है कि उन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया फिर भी तुमने उन्हें पता बता दिया। फिर वो चोर उससे कहता है कि नहीं, उसने जो उन्हें पता बताया है वो गलत है। ये बात सुनकर जॉन चोर को भी छोड़ देता है। फिर वो दोनों वहाँ से बचकर निकलते हैं और फिर एक स्टेडियम में निकलते हैं जहाँ पर बुल फाइटिंग होती है और फिर वो वहाँ पर फंस जाते हैं। पीछे से वहाँ पर वो डीलर आ जाता है और फायरिंग करता है और दूसरी तरफ वो बुल भी उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अगले सीन में हम उन दोनों को एक ट्रेन पर देखते हैं जहाँ पर जॉन उससे थर्ड एग के बारे में पूछता है और उससे टॉर्चर भी करता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बताता। फिर जॉन उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो उसे बेगुनाह साबित करने में मदद करता है तो वो पेशव को पकड़कर उसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। ये सुनकर वो चोर उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि ये बहुत पुराने समय की बात है जब हिटलर के एक आदमी को उन तीनों एक्स के बारे में पता चल गया था
फिर वो शहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है दूसरे शहर में, जो कि एक बोट के जरिए, जिसमें तकरीबन 100 टन के मुताबिक सामान था, जिसके लिए काफ़ी लोग उसे ढूंढ रहे थे। जिसमें वो बताता है कि उसमें उसके डैड भी थे। उनके मरने के बाद वो चोर उसे बताता है कि उनके ड्रॉर से एक घड़ी मिली थी, जो कि वो एक ऑक्शन से लाए थे, जो कि उस आदमी की ही घड़ी थी, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि वो तीसरा एग किसी जंगलों में छिपा है, जिसकी मदद से वो दोनों भी वहाँ उस होल तक पहुँच जाते हैं और उस घड़ी की मदद से उसे खोल लेते हैं, जिसकी मदद से जॉन वहाँ का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर घुसने के बाद काफ़ी सारी कीमती चीज़ों को देखता है, जहाँ पर सामने उन्हें वो तीसरा एग भी नज़र आ जाता है। और इससे पहले कि वो उस एग को लेकर बाहर जा पाते, एक बार फिर वो पेशव उन्हें वहाँ नजर आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसे उन पर शक था, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाती है और वो उसे एग देने की कहती है। तभी वहाँ पर FBI की एजेंट अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पर आ जाती है। उनसे बचने के लिए वो तीनों वहाँ पर रखी एंटीक कार में वहाँ से भाग जाते हैं और फिर FBI की टीम भी उन एंटीक कार में उनका पीछा करती है। फिर एक बड़े से होल के बाद वो सब एक वाटरफॉल से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन FBI की टीम पीछे रह जाती है, जहाँ पे वो चोर पेशव का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके जेल जाने के बाद वही दुनिया का नंबर 1 चोर होगा। फिर पेशव जॉन को उसे अरेस्ट करने का कहती है, जहाँ पर उसे एक और शौक लगता है और पता चलता है कि जॉन और पेशव शुरुआत से ही मिलकर काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था, जिससे कि वो तीसरे एग की लोकेशन जान सके। फिर जॉन उस चोर को बताता है कि उसके डैड भी एक चोर थे और वो भी एक बड़ा चोर बनना चाहता था, और फिर वो चोर को वहाँ पर बांधकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में उस बिलियनियर की बेटी की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उन तीनों एग्स को एक साथ लाया जाता है, जिन्हें देखकर उनकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर जॉन और पेशव को भी दिखाया जाता है, जिन्हें इसके बदले काफ़ी हैवी अमाउंट मिला होता है। और फिर वहाँ पर वो FBI की एजेंट अपनी पूरी टीम के साथ आ जाती है और वो वहाँ पर उस बिलियनियर को चोरी की सामान खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। ये सब देखकर जॉन और वो पेशव दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम काफी समय बाद देखते हैं जॉन और पेशव को एक बोट पर एंजॉय करते हुए। तभी वो चोर वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों उसे देखकर वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। तभी वो चोर उन्हें बताता है कि उसे FBI के एजेंट्स ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो रास्ते में ही वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और यहाँ पर आ गया। फिर वो आगे बताता है कि उसने एजेंट को हैवी अमाउंट की लोकेशन दे दी है और अब तुम मेरी तरह ही खाली हाथ हो। फिर वो उनसे कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो FBI की एजेंट तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। जॉन पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो दोनों मान जाते हैं और वहाँ पर FBI की एजेंट के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक दूसरे शहर में देखते हैं, जहाँ पर वो नई चोरी की तैयारी कर रहे हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।